हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपने ऑलरेडी थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा एंड समझ में आ गया कि ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि एग्जैक्टली आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है in order to prepare yourself for the CFA level 1. So without further ado, let's get started. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपना जो टाइम रिक्वायरमेंट है फॉर CFA लेवल 1 दैट विल रेंज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 6 to 9 months. यस, ये मेरी तरह से एक टाइमलाइन है जो मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट को इतना ही समय लगना चाहिए, इसी रेंज में लगना चाहिए। अगर आपको इससे कम लग रहा है तो भी कुछ गड़बड़ है और अगर इससे ज्यादा लग रहा है तो भी बहुत गड़बड़ है। अब यहाँ पे ये समझना होगा कि 6 to 9 months क्यों रेकमेंड मैं कर रहा हूँ, इसके पीछे का पूरा रैशनल मैं आपको समझाऊंगा एंड आई विल आल्सो गिव यू माय रिकमेंडेशंस कि आपको कितने टाइम में प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो मेरे लिए कहना बहुत आसान है पर आपके लिए शायद वो कर पाना मुश्किल हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आप उसमें थोड़ा सा ना अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बहुत हरी में और आपको लग रहा है नहीं 6 months नहीं है मेरे पास में, 4 महीने में मुझे प्रिपेयर करना है। सो ऑब्वियसली 4 महीने में भी आप अपना एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन वो 4 महीने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट डालना होगा। इसी के अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं 9 months क्यों, हम तो 12 months में भी दे सकते हैं एग्जाम, सो यू आर ऑब्वियसली गुड टू गो, कोई रोक नहीं रहा आपको, लेकिन वो 12 months में भी आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू कंसिडर। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सीएफए इंस्टीट्यूट क्या पढ़ा है, जो अपने करिकुलम है उसको लेकर के कोई ऐसा टाइमलाइन बताता है कि कितना टाइम पढ़ना है। तो इसका जवाब है यस, सीएफए इंस्टीट्यूट इनडायरेक्टली आपको बता देता है कि स्टूडेंट्स जो पास करते हैं इस एग्जाम को वो रफली 300 आवर्स पढ़ते हैं। नाउ ऑब्वियसली इसका कोई सर्वे नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है। इंस्टीट्यूट गोज ऑन टू क्लेम कि इसका कोई सर्वे किया उन्होंने, बट रफली 300 घंटे इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से रेकमेंड करता है। इनफैक्ट जितना करिकुलम है, पहले 60 रीडिंग्स होती थी, अब 73 मॉड्यूल्स हैं, जो भी बोल लो, लेकिन अगर हम ओवरऑल इन टोटो देखें तो हाँ 300 आवर्स तो मिनिमम लग ही जाएगा। इसके अलावा मुझे तो ऐसा लगता है, इनफैक्ट मैं और मेरे सारे जितने भी स्टूडेंट्स पास किए हैं आज तक एग्जामिनेशन को, सबका ये मानना है कि सर 300 आवर्स भी कम है, आपको लगभग 400 to 500 आवर्स का एफर्ट डालना ही पड़ता है। सो 400 to 500 आवर्स इज बेयर minimum that you need to require or you need to actually given to clear the examination or prepare yourself for the examination. So that's important to watch out. So 300 को अपने दिमाग से निकालिए, 400 to 500 का एक आप रेंज पकड़ करके चलिए। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो हो सकता है 400 आवर्स में आप प्रिपेयर कर लो, आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो हो सकता है 500 आवर्स आपको लग जाए। सो हेयर इज माई रिकमेंडेशन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर मैं यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करूं, क्योंकि मेरे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। इनफैक्ट दे रेंज फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, कम से कम 10 कंट्रीज में हमारे स्टूडेंट्स स्प्रेड आउट है। तो सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स की एक बात कॉमन है कि सर आवर वर्क इज डिमांडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी कैन नॉट गिव टाइम ऑन वीक डेज। तो चलो आपके लिए मैंने कभी भी डेली टारगेट सेट किया भी नहीं है। मैंने अपने सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको कहा आप वीकली टारगेट खुद के लिए सेट करो एंड इफ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर योर प्रिपरेशन, प्लीज असाइन 12 आवर्स अ वीक कैसे भी करके फॉर योर सीएफए प्रिपरेशन। अगर आप 12 घंटे एक हफ्ते में निकाल सकते हैं, नाउ रिमेंबर इसमें वीकेंड्स आते हैं, इसमें आप वीकडेज में भी थोड़ा बहुत तो पढ़ ही सकते हो। सो 12 आवर्स पर वीक मेरे हिसाब से एक रीजनेबल टारगेट है फॉर समबडी हु इज doing job and somebody who is into a full time work। तो ध्यान रखिए 12 आवर्स अ वीक का आपको एक टारगेट सेट करना है। अगर आप इस टारगेट को सेट करते हो तो मेरे हिसाब से आपको 40 वीक्स तक लग जाएगा, which roughly amounts to approximately 9 to 10 months। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि 12 आवर्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा डिमांड है ऑन अ वीकली बेसिस, देन इन दैट केस यू कैन ड्रॉप दिस डाउन एंड 12 घंटे में भी 10 घंटे ला सकते हैं। और अगर आप इसको 10 घंटे लेकर के चले जाएंगे तब आपको लगभग 1 साल लगेगा अपने एग्जामिनेशन को रेडी करने में। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा। बट मुझे जितना समझ में आता है वर्किंग प्रोफेशनल्स 12 घंटे निकाल तो सकते हैं, इफ यू विश टू आप जरूर निकाल सकते हो। सो ये आपके ऊपर में कि आप ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बट नॉनदलेस अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल ही नहीं हो तब आपके लिए क्या रेलेवेंट है? वेल अगर आप एक स्टूडेंट हो देन आई वुड एटलीस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप 3 घंटे तो दिन के पढ़ोगे ही पढ़ोगे। नाउ ऑब्वियसली ये 3 घंटे कम है अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी चलो कई लोग कॉलेज में होते हैं, कई लोग कुछ और मास्टर्स कर रहे होते हैं और उस दौरान वो सीएफए कर रहे होते हैं, तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि 3 घंटे भी एक बड़ा टारगेट हो सकता है उनके लिए भी। बट इफ यू आर एबल टू स्पेयर अप 3 hours on a per day basis, then in that case you will be requiring approximately 24 weeks to complete your entire curriculum। और ये एंटायर करिकुलम 24 वीक्स में करने का मतलब हो गया लगभग 6 महीने में आपका ये कोर्स रेडी हो जाएगा। सो यस, माय रिकमेंडेशन गोज ऑन टू से कि आपको लगभग 6 से 9 महीने लगेंगे टू क्लियर द एग्जामिनेशन। नाउ वेट फॉर इट, दिस इज जस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ ना। अभी और मेरी तरफ से क्या रिकमेंडेशंस है उनके ऊपर बात करते हैं। मैं अपनी रिकमेंडेशंस की बात करूं तो सबसे पहले रिकमेंडेशन मेरी यही होगी कि जो भी करें प्लीज एडवांस में प्लान करें।
समझिए, सबसे पहले सीएफए एग्जामिनेशन इज एक्सपेंसिव, दैट्स हैंड्स डाउन एन इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सीएफए के एग्जाम एक्सपेंसिव होते हैं। एंड अगर आपको स्कॉलरशिप मिली बहुत अच्छा, आपको अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो आप कम से कम अर्ली अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना चाहोगे सो दैट यू पे लेसर फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जामिनेशन के 6 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दोगे सो डेफिनेटली आपके पास में टाइम तो है एंड यू कैन प्लान इन एडवांस कि आपका एग्जामिनेशन कैसा जाएगा, आप कैसे तैयारी करोगे एंड एवरीथिंग अराउंड इट। इसके अलावा जो लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं उनका तो काफी एडवांस में स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाता है। सो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन हो जाने के बाद में एग्जाम देने तक का विंडो भी काफी बड़ा रहता है। सो अगर आप एक विजिलेंट स्टूडेंट हैं तो इन दैट केस आप डेफिनेटली प्लान इन एडवांस तो करोगे ही करोगे एंड एग्जाम से कम आप 6 से 9 महीने पहले डेफिनेटली प्लान कर लोगे अपनी पढ़ाई को। सो दैट इज नंबर 1 एसेंशियल रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। इसके अलावा सेकंड थिंग क्या आती है? सेकंड थिंग ये है कि आपको देखो पढ़ाई करनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दिस एग्जामिनेशन इज नॉट एन एग्जामिनेशन जहां पे रोट लर्निंग से आप एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे। ऐसा एकदम नहीं होगा, किताबें खोली रटी और काम हो गया। यहाँ पे इनफैक्ट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करना होगा एंड जहां पे भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या फिर एनालिटिकल स्टफ इन्वॉल्व हो जाता है वहां पे आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है एंड वो एफर्ट मुझे समझ में आता है एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आपको इसी के लिए प्लान करना पड़ेगा कि कितने महीने पहले आपको एग्जामिनेशन रेडी करना है। एंड मैंने जो कैलकुलेशन आपको बताई है वो इन सारी चीजों को इंक्लूड करता है। क्लियर? सो एक वर्किंग प्रोफेशनल है 9 से 12 महीने के बीच का आप गैप मान करके चलो, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एनालिटिकल चीजों को क्लियर करने में टाइम लगेगा। क्लियर? इसके अलावा तीसरी चीज है कि प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको ये बताता हूं। इंस्टीट्यूट अगर आपका क्लेम करता है 300 आवर्स आपको पढ़ना है तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो 300 आवर्स पूरा स्पून फीडिंग में जाना चाहिए, यानी कि हमारा वीडियो कोर्स ही 300 आवर्स का होना चाहिए। जवाब है एकदम नहीं। हमारा वीडियो कोर्स अगर 300 आवर्स का है या कुछ केसेस में तो मैंने सुना है 400 450 घंटे के वीडियो कोर्स होते हैं, तो उतना देर अगर आप सिर्फ वीडियो से स्पून फीड कर रहे हो खुद को तो फिर आप रिवाइज कब करोगे, आप प्रैक्टिस कब करोगे? ये एक ऐसा एग्जाम एकदम भी नहीं है जहां पे स्पून फीड करके हम आपको पास करा सकते हैं। You can gain concept clarity from our videos. You can definitely learn a lot of things from our video course. You can save a lot of time, but that does not mean that you will invest all your time into our video course. In fact, मेरा भी वीडियो कोर्स लगभग 120 से 125 घंटे का है, तो वही रिकमेंडेशन है कि इतनी देर में आप वीडियो सल्टा लीजिए। Once the videos are done, once you are done with the concepts, then you need to revise, then you need to practice, and please remember there are 3000 plus questions to practice from the candidate resources. And मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखा है जो एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं वो कैंडिडेट रिसोर्सेज को एक बार तो कम से कम रीसेट करते ही हैं। सो 3000 एंड अनदर 3000 एक बार और प्रैक्टिस अगर करेंगे तो 6000 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे एंड 6000 इज अ लॉट। इसमें इंस्टीट्यूट के मॉक मैंने गिने नहीं, इसमें और रिसोर्सेज को भी गिना नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस एंड प्लीज कीप इन माइंड कि आपको 400 से 500 घंटे जो लगेंगे उसमें लगभग 50% टाइम शुड गो इनटू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड द रिमाइंडर 50% शुड गो इनटू प्रैक्टिस। मार्क माय वर्ड्स। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कभी भी ना एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बहुत पहले ही बता देगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो। Here is my recommendation कि आप हमेशा खुद को इवैल्यूएट करते रहिए कि आप कहां स्टैंड करते हैं एंड दिस शुड बी डन ऑन द गो बेसिस और ऑन द गो बेसिस। अब ऐसा क्यों है समझिए। आप फॉर एग्जांपल पढ़ाई शुरू किए एंड आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा लिया, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट इशूअर्स उठा लिया। तो कॉर्पोरेट इशूअर्स आपने जब पूरा पढ़ा और उसके बाद आपने पाया कि यार कॉर्पोरेट इशूअर्स तो मेरा रेडी है एंड यू मूव्ड अहेड इनटू अ न्यू सब्जेक्ट, देन दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। सही स्ट्रैटेजी ये होगी कि अगर आपने कॉर्पोरेट इशूअर्स पूरा तैयार कर लिया है देन यू शुड बी आइडियली गोइंग इनटू द कैंडिडेट रिसोर्सेज एंड डूइंग द एंटायर सब्जेक्ट। अगर आपको पूरा सब्जेक्ट कैंडिडेट रिसोर्स से करने की प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा इतना प्रैक्टिस, कोई बात नहीं, कम से कम सीएफए इंस्टीट्यूट की जो बुक है हर मॉड्यूल के पीछे देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, उनको जरूर से सॉल्व करें। उन्हें हम कहते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो उनको जरूर से सॉल्व करें। नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस? अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड आपको लगेगा कि हाँ मैनेजेबल स्टफ है, आपका मोटा मोटी सारा क्वेश्चन ठीक ठाक बन ही रहा है, then in that case you are in a comfort zone and you can move ahead into a new subject। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं है because when we went to the questions तो क्वेश्चंस हमारे राइट नहीं हो रहे, then there are two situations that you can work upon। Number one, फिर से मेहनत कीजिए, वापस उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए, एक बार हो सके तो एक ब्रीफ और क्विक रिविजन कीजिए so that you get good understanding over the concepts again। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट्स रेडी नहीं हो रहे, देन दैट कुड बी अ सिग्नल दैट यू माइट नीड हेल्प इन द सेंस कि आपको कोई वीडियो कोर्स एनरोल करना पड़ रहा होगा। तो वो अपना डिसीजन तब लीजिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे हैं।
एक बेंचमार्क अगर मैं आपको बताऊं तो 75% का बेंचमार्क होना चाहिए, यानी हर 4 में से 3 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। अगर हो रहे हैं देन इट इज गुड, यू कैन मूव अहेड, पर अगर नहीं हो रहे देन यू माइट बी इन अ बैड शेप। तो वो चीज का ध्यान रखिएगा। एंड ये भी ध्यान रखिए 75% जरूरी नहीं है एक बार में आएंगे, आप ग्रेजुअली भी 75 तक पहुंच सकते हो। सो इफ यू आर डूइंग वेरी पुअरली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, मे बी 60% आ रहा है, डोंट पैनिक, 75 तक आप पहुंच सकते हो। सो या इफ यू आर रीजनेबली वेल एंड यू कैन लर्न फ्रॉम योर एरर्स, यू कैन डेफिनेटली रीच 75%, विच इज एन इंपॉर्टेंट बेंचमार्क। और ये बेंचमार्क भी कैसे तय हुआ है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे एमपीएस के वीडियोस बना रखे हैं, जस्ट इन केस आपने कुछ मिस कर रखे हैं, यूट्यूब पे जाइए देख डालिए वो एमपीएस के वीडियोस, जहां पे मैंने ये बताया कि कितने परसेंट पे आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। एंड फाइनल पॉइंट मेरी तरफ से ये रहेगा कि प्लीज अपने समय की वैल्यू कीजिए। आई हैव सीन सर्टेन टीचर्स रिकमेंडिंग कि 2-2 साल तक आप अपने CFA लेवल 1 को प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड दे हैव रिकमेंडेड दिस टू इवन क्लास 12 कैंडिडेट्स। लेट मी टेल यू, अगर आप क्लास 12 में हो, अगर आप अभी तक कॉलेज में भी नहीं आए हो, CFA इज अ गुड ड्रीम, यू शुड डेफिनेटली वॉच, लेकिन इतना जल्दी स्टार्ट मत कीजिए। यहां पे 2-2 साल का कोई काम नहीं है, यू नीड टू एक्सप्लोर अदर एरियाज एज वेल। तो 1 साल 1.5 साल आप आराम से बाकी चीजों को एक्सप्लोर कीजिए। व्हेन यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि यस आपको CFA करना है, देन एनरोल इनटू द प्रोग्राम। क्लियर? ये एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पे आपको ना 2 साल पहले से पढ़ना है, ये यूपीएससी नहीं है, प्लीज प्लीज इसको इतना बड़ा एग्जाम मत बनाइए। दिस इज CFA लेवल 1। यस थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें 2 साल इन्वेस्ट करेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने जो आपको टाइमलाइन दी है ऑफ 6 to 9 मंथ्स, अगर आप इसको एक्सीड कर रहे हैं या फिर इसके नीचे जा रहे हैं, देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। सो नंबर 1, 6 के नीचे भी मत जाइए, बिकॉज इन दैट केस यू विल बी टेकिंग दिस एग्जामिनेशन क्वाइट लाइटली। और 9 से भी ऊपर मत जाइए, 9 मंथ से ज्यादा मत दीजिए, चलो 12 मंथ से ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि अगर आप उतना समय दे रहे हो देन यू आर नॉट वैल्यूइंग योर टाइम जस्ट इन अ justifying manner, and which I believe is also a bad thing to do. So ये थे मेरी तरफ से छोटे मोटे recommendations which I hope आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे। So my best wishes are with all of you। बात बाकी आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट यू आर अप टू डेट और आपको सारी CFA से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे। एट द सेम टाइम हम बहुत सारे एकेडमिक वीडियोस भी डालते रहेंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको वो सारे भी मिलेंगे। सो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो एंड लेट्स बी इन टच थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ CFA लेवल 1। So let's get started।